सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, राधे राधे प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक प्रसंग लेकर। हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि माला पहरामनी क्यों करनी चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है, इसको करने से क्या लाभ, क्या हानि, क्या क्षति और इसे कैसे करें। तो चलिए जानते हैं माला पहरामनी के विषय में कुछ रोचक बातों को। जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति पुष्टि मार्ग के बारे में आपको कुछ अलग अलग जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग माला पहरामनी के ऊपर। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि माला पहरामनी क्यों करनी चाहिए। तो ये कथा श्री कृष्ण भट्ट की वार्ता यानी कि उसकी कथा में आती है। कहते हैं माला पहरामनी करना कोई जरूरी, यानी कि ये समझिए कि ये तो समाधान है निकुंज के लिए। कि जैसे आपको एक सूक्ष्म में हम एक बात बताते हैं कि जिस प्रकार आप और हम नाथू द्वारा जाते हैं शिवजी बाबा के दर्शन करने, तो श्री श्रीनाथ जी के दर्शन तो बिना किसी रोक टोक के हो सकते हैं, वहां कर सकते हैं। परंतु यदि आपको अपने हाथ पवित्र करने हैं, सेवा में विनियोग होना है, यदि आपको फूल घर की सेवा, पान घर की सेवा, शाक घर की सेवा यदि आपको करनी है तो इसके लिए आपको विनंती करनी पड़ेगी। तो विनंती करोगे और श्री तिलकायात महाराज श्री की आज्ञा होगी तभी आप जा सकेंगे। तो इस माला पहरामनी के प्रसंग को हम आपको एक सूक्ष्म कथा के द्वारा समझाना चाहते हैं। कहते हैं कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के बड़े परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे। उनका जब देह छूटने वाला था तब उनके मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। देखिए श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट के ऊपर कितनी कृपा कर रखी है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में अंदर प्रवेश तक, निज मंदिर में प्रवेश तक की आज्ञा थी इनको कि निज मंदिर तक ये वैष्णव प्रवेश कर सकते हैं। जब इनका देह छूटने को हुआ, देह छूटने यानी कि बिल्कुल अस्वस्थ, बिल्कुल असमर्थ अवस्था में हो चुकी है कि अब इनके देह में कुछ नहीं रहा, तब इन्होंने अपने पुत्र गोपाल भट्ट से अभिव्यक्तता प्रकट करी कि मुझे गोकुल में जाना है, श्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं और गुसाई जी के दर्शन करने हैं और यमुना पैपान करना है। परंतु ये जैसे ही अपने गांव उज्जैन से रवाना हुए, वहां से 5-7 कोस दूर जाने के बाद इनका देह छूट गया। अब इनके पुत्र गोकुल भट्ट को बड़ी आतुरता हुई, बड़ी ही चिंता हुई कि ये क्या हुआ। यदि मेरे पिता गोकुल पहुंचने के बाद ठाकुर जी के दर्शन, श्री गोसाई जी के दर्शन, श्री यमुना पैपान करने के बाद देह छूटता तो अच्छा होता। परंतु वे कहाँ जानते थे कि ऐसे परम भगवदीय जिनकी मृत्यु कहीं भी हो, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है, परंतु अंततः हमारा देह, हमारी आत्मा कहाँ पहुंचती है ये अनिवार्य है। एक समय की बात हम आपको बताते हैं कि जिस समय कृष्ण भट्ट का देह छूटा उस दिन श्री गोकुल नाथ जी श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार कर रहे थे। इनको तो आज्ञा थी श्री गोसाई जी की कृष्ण भट्ट को, तो ये ऐसे ही निज मंदिर में प्रवेश करा। ऐसे ही गोकुल नाथ जी ने इनसे पूछा कि भट्ट जी कब आए। तब कृष्ण भट्ट ने गोकुल नाथ जी से दंडवत प्रणाम विनंती करके कही कि नाथ महाराज अभी ही आया हूं। तब
गोपी वल्लभ भोग धरकर श्री गोकुलनाथ जी रामदास भितरिया से पूछा कि कृष्ण भट्ट आए हैं, वो कहाँ है? तब रामदास भितरिया ने कहा कि मंदिर में जाते हुए तो मैंने देखा, परंतु बाहर आते हुए मैंने नहीं देखा। ये सारी बात गोकुलनाथ जी ने पत्र में लिखकर और उज्जैन गोकुल भट्ट के पुत्र कृष्ण भट्ट के पुत्र गोकुल भट्ट के पास भेजी एक कासत के द्वारा। गोकुल भट्ट कीर्तन मंडलियों को ये पत्र देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने उसी समय कीर्तन मंडली को बुलाया और ठाकुर जी के लिए अधिक सामग्री आरोगाई। ठाकुर जी के बाद उसने वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाया तथा श्री गोसाई जी की भेंट निकालकर, और सब वैष्णवों ने भी भेंट निकाली। तत्पश्चात माला पहरामणी उसने संक्षिप्त में करी, जिसमें उसने चरणामृत, कंठी और श्री यमुना जी की लोटी खुलवाकर सब वैष्णवों को यमुना पान करवाया। अब प्रश्न ये उठता है कि माला पहरामणी कब करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है जब अशौच निवृत्ति होती है। अशौच यानी कि जब आपके घर में मरण अवस्था, कोई भी मृतक व्यक्ति हुआ हो तो अशौच 1 वर्ष तक रहता है। जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाए फिर उसके बाद में आप ब्रह्म भोजन कराइए, अपने जाति भोज कराइए। उसके बाद वर्षीय श्राद्ध के बाद माला पहरामणी का अलौकिक प्रसंग हो सकता है। यदि वैष्णव के पास सामर्थ्यवान है वैष्णव, तो सारे वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाए, सखड़ी महाप्रसाद। और यदि असमर्थ है ये सब करने में, तो सूक्ष्म दोने में प्रसादी अनसकड़ी महाप्रसाद बनाकर सब वैष्णवों को वितरण करे, दुग्ध पान कराए और यमुना पान कराए, चरणामृत पान कराए, तुलसी की कंठी लिवाए। और जो व्यक्ति जा चुका है उसके नाम के जय श्री कृष्ण 3 बार सभी वैष्णवों के मुख से बुलवाए और यथाउचित भेंट निकाले। भेंट सर्वप्रथम निकलती है श्रीनाथ जी नाथू द्वारा की, दूसरी निकलती है श्री गिरिराज जी जतिपुरा, तीसरी निकलती है वह जिस स्थान पर जिस हवेली में कर रहे हैं वहां के ठाकुर जी की, चतुर्थ निकलती है श्री मदाचार्य वल्लभाचार्य जी की, पंचम श्री गोसाई जी की, षष्ठ श्री यमुना जी की, और सप्तम जो वहां पर कीर्तन मंडली कीर्तन कर रही होती है उनकी। 7 भेंट इस प्रकार निकालकर माला पहरामणी का अलौकिक प्रसंग पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रियजनों, ये थी माला पहरामणी के प्रसंग के बारे में कुछ तथ्य। यदि आपको जानकर आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।